संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला संगीत यात्रा। विदुषी श्रुति सडोलीकर से बातचीत कर रहे हैं राम कृष्णदास। तो आइए सुनते हैं श्रृंखला संगीत यात्रा। श्रुति जी नमस्कार। नमस्कार। हम आपका विविध भारती के स्टूडियो में फिर से स्वागत करते हैं। हम पिछली कड़ियों में तरह तरह के राग और गायकी के बारे में चर्चा की। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप हवेली संगीत के एक योग्यतम प्रतिनिधि हैं, हवेली संगीत के रागों में और हिंदुस्तानी संगीत के रागों में उनके स्वरूप में थोड़ा बहुत अंतर है। हवेली संगीत में उन्हीं रागों को बहुत बार गाया जाता है जो हिंदुस्तानी संगीत में भी गाए जाते हैं, लेकिन उसके समय में भी फर्क है। तो इन दोनों बातों के बारे में आपसे हम आग्रह करेंगे कि हमारे श्रोताओं को बताएं। हम आज जिसको हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं उसमें राग और समय की संकल्पना बहुत दृढ़ हो गई है, मगर जहाँ की पैदाइश है स्वामी वल्लभाचार्य जो पुष्टि संप्रदाय के प्रणेता थे, प्रवर्तक थे, वो आंध्र से है। वहाँ जो संगीत प्रचार में था उस संगीत में राग और समय की कोई उसमें पाबंदी नहीं थी। समयानुसार राग का गायन वहाँ इतना महत्वपूर्ण नहीं था। कई राग ऐसे भी हैं कि जो रात को गाए जाते हैं और कई राग ऐसे हैं कि जो हम रात को गाते हैं मगर वहाँ दिन में गाए जाते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण फर्क ऐसा है कि हिंदुस्तानी संगीत में राग की संकल्पना जो है, आज हम जो राग सुनते हैं उससे कम 500-600 साल पुराने हवेली संगीत के राग हैं। पुष्टि मार्ग के राग जो है उतने पुराने हैं। उस समय में जो संगीत शास्त्र प्रचलित था उसके अनुसार सुरों का लगाव और राग की संकल्पना विकसित हो गई थी। मूल रूप से हमको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हवेली संगीत सेवा के रूप में परमेश्वर को अर्पण किया जाता था। भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप वत्सल भाव से सेव्य स्वरूप होता था और उनके सामने उनकी लीलाओं का वर्णन करने के लिए ध्रुपद और धमार का गायन किया जाता था। उसे संकीर्तन कहते हैं। तो हवेली संगीत में आप देखते हैं कि संत कवि जो थे वो केवल आध्यात्मिक रूप से ऊंची श्रेणी में नहीं थे, वे अच्छी श्रेणी के संगीतकार संगीतज्ञ भी थे और उन्होंने उस समय जो प्रचलित शास्त्र था उसके अनुसार रागों का चयन अपने गुण वर्णन की, लीलाओं के वर्णन की कविताओं के लिए किया। ध्रुपद धमार जिस प्रकार से आज हम सुनते हैं उस प्रकार से ध्रुपद धमार उसमें गाए नहीं जाते हैं। अच्छा, हवेली संगीत में गाए जाने वाले ध्रुपद धमार जो है वहाँ नोम तोम नहीं होती जी। वहाँ ताल की जैसे दुगुन तिगुन करके जो हम प्रयास पूर्वक लयकारी करते हैं और अपनी ताल पर कितनी मजबूत पकड़ है ये दिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ ये सारा ठाकुर जी के सन्मुख समर्पित था। राग संगीत के अपेक्षा कविता में जो भाव है, काव्य में जो सेवा का भाव है, उस भाव को उजागर करने वाली, उसको ज्यादा महत्व देने वाली रचनाओं का गायन किया जाता था। और उसमें आज भी अगर मैं जिस कांकरोली के घर से हूँ वहाँ ध्रुपद धमार गाए जाते हैं, उसकी लय बहुत धीमी भी नहीं होती और तेज भी नहीं होती है। गाते समय एक व्यक्ति गाता है, दूसरे पीछे झेलते हैं जी। और इसमें आलापचारी ज्यादा किए बिना बोल बनाए जाते हैं और इस तरह से बनाए जाते हैं कि जिसमें काव्य का भाव अधिक अच्छी तरह से निखर के आ जाए। क्या इसका नमूना थोड़ा हमें बताएंगे? मैं आपके 2 सवालों का एक जवाब देना चाहती हूँ जी। कि एक रचना मैं आपको सुनाऊंगी। ये राग है हिंडोल अंका राग है जी।
आज हम भिन्न षड्ज जिसको कहते हैं जी। उसी के आसपास जाने वाला ये राग है। और इसमें जो कविता है जी, इसमें कहते हैं, बोलत श्याम मनोहर बैठे कदम खंड कदम की छैया। इस रचना को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें झांझ होते हैं, वहाँ आज हारमोनियम बजने लगी है, परंतु पहले पूर्व वीणा काल बजे। में वीणा या तानपुरे के साथ ही गाया जाता था। बाद में मुस्लिम प्रभाव से सारंगी बजने लगी। आज ये हम आपको थोड़ा सा सुनाते हैं। ये हिंडोलन के राग हैं जी। बोलत श्याम मनोहर बैठे कदम खंड कदम छैया। बोलत श्याम मनोहर बैठे कदम खंड कदम के छैया। बोलत श्याम बोलत श्याम कुसुमित द्रुम आलिकुल गुंजत सखिए। कोकिला कल कूजत सैया। बोलत श्याम। अब इसमें जब अंतरे गाए जाते हैं जी। उसके बीच में झांझ बजता है और परण इत्यादि चलते के प्रकार पखावज पर बजाए जाते हैं। क्या बात। ये हमारे ध्रुपद धमारों की गायकी से काफी अलग है। और रागों का भी स्वरूप देखिए। श्रुति जी, इससे पहले मैं हमारे श्रोताओं के लिए जानना चाहूंगा, इसमें कौन सा ताल इस्तेमाल किया गया? आड़ा आड़ा। आड़ा। 7 मात्रे का या 14 हाँ, मात्रे? 7 मात्रे। 7 मात्रे का। जी, आप रागों के बारे में बता रही थी। इसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ जो राग प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैंने नायकी कन्नड़ आपको सुनाया, जी तो उसकी भी एक छवि अपनी अलग है। वहाँ गाया जाने वाला जो मारू राग है जी वो भी आज के मारू बिहाग में आपको नहीं मिलता। जी जी। मगर परंपरा एक ऐसी है कि वहाँ की जो गायकी है वो काफी हद तक संरक्षित रही, क्योंकि वहाँ के लोगों ने केवल अपनी कला का उपयोग ईश्वर की सेवा में किया है। बाजार में लाने का जब अगर विचार किया जाएगा तो फिर आज लोगों को जो परिचित है उससे उसको जबरदस्ती मिलाया जाएगा और उसमें फर्क आ जाएगा। आज ये हो रहा है कि कई लोगों के मतलब जो जिनको कीर्तनिया कहते हैं, कीर्तनियाओं के बच्चे बाहर से संगीत विशारद अलंकार इत्यादि कर लेते हैं, सीखते हैं, और आज के मालकों के साथ, आज के विभास के साथ वो उसकी एक मिलान बिठा देते हैं। और इसके लिए उनकी जो शुद्धता बाधित हो जाती है। और उनके जो बुजुर्ग हैं, काफी कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं कि जो इसको पसंद नहीं करते हैं, जो उस परंपरा में जिस तरह से गाया जाता है उसी तरह से उसको गाने में खुश होते हैं, और क्योंकि उनके लिए संगीत केवल परमेश्वर की सेवा है, उसका आज की भाषा में कमर्शियल उपयोग नहीं करना चाहिए। श्रुति जी, इस सिलसिले में मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक बात बताना चाहूँगा, आपसे जानना भी चाहूँगा। राग यमन बहुत ही जाने पहचाने राग हैं और बहुत बार लोग इसी को कल्याण कह के गाते हैं, लेकिन
हमने हवेली संगीत की किताबों में पढ़ा कि वो लोग जो कल्याण गाते हैं वो हमारे यमन या यमन कल्याण नहीं होता है, वो कल्याण कल्याण ही होता है और वो कुछ शुद्ध कल्याण जैसा चलता है। उन लोग के गौड़ी भी प्रचलित गौड़ी से थोड़ा अलग होता है। इसके बारे में नहीं, उनकी जो गौरी वगैरह गाने की जो पद्धति है, जैसे हमारे यहाँ घराने घराने में थोड़ा सा रागों की प्रस्तुति में फर्क होता है, वैसे वहाँ भी जितने घर हैं वहाँ के कीर्तनिया अपने अपनी तरफ से उसमें अपनी प्रतिभा भी लगा देते हैं। इसलिए उनके घराने में गाए जाने वाले यमन, कई बार आप देखेंगे पुस्तकों में ईमन लिखा हुआ होता है, यमन नहीं लिखा होता है, ईमन लिखा होता है। पुरानी किताबों में हमेशा ईमन ही ईमन है या तो कल्याण है जी। तो उसका जो स्वरूप उन्होंने उस समय पे अपने मन में धरा है उसी अनुसार वो गाते हैं और घर घर में भी अपनी विशेषताएं वो लोग रखते हैं। आपने कल्याण की बात अभी की है, एक आपको राग हमीर कल्याण की रचना सुनाती हूँ जिसमें ठाकुर जी का वर्णन किया गया है। और देखिए किस तरह से हमीर और कल्याण एक दूसरे के साथ यहाँ मिलते हैं। तो ये जो जोड़ राग की कल्पना है हवेली संगीत की, ये आपको मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ताल तो वही है, अड़ा। बहुत खूबसूरत। आज की कड़ी हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। संगीत यात्रा आप सुन रहे थे। ये श्रृंखला हमारी आमंत्रित कलाकार थी शास्त्रीय गायिका विदुषी श्रुति सडोलीकर। इस श्रृंखला की अगली कड़ी का आनंद लेने के लिए सुनना न भूलिएगा कल का संगीत सरिता कार्यक्रम। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।